नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज बात एक फिर मुंबई से सटे थाने की एक खौफनाक कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा। कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 10 दिन पहले, यानी 6 जुलाई को, 2024 6 जुलाई का दिन। थाने के बेलापुर गांव में, उस गांव में एक महिला रहती थी। महिला की हाल ही में शादी हुई थी कुछ सालों पहले। लेकिन क्या है कि शादी होने के बाद घर में धीरे धीरे कटपट होने लगी थी। यानी उसकी सास और उसके पति और उसके बीच में कुछ न कुछ बातों को लेकर विवाद होता था। और विवाद बड़ा भी नहीं होता था, लेकिन हरदम होता था तो वो इरिटेट होती थी। अब इरिटेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो धीरे धीरे झगड़ा बढ़ता गया। तो 6 जुलाई को क्या हुआ कि झगड़ा फिर हुआ। 6 जुलाई को जब झगड़ा हुआ तो महिला ने क्या किया कि वो सोची कि घर में रहूंगी तो झगड़ा होगा, विवाद बढ़ेगा। वो घर से दूर जाने का सोच ली। महिला क्या की, घर से निकली, यानी अपने बेलापुर गांव से निकली। वो गांव शायद नवी मुंबई में स्थित है, नवी मुंबई पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में आता है, शायद एनआरआई पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में। वो महिला क्या की, घर से बाहर निकली और एक नजदीक में एक धार्मिक स्थल है, उस धार्मिक स्थल पर जाकर वहां पर बैठी, एक सुनसान जगह पर। क्योंकि धार्मिक स्थल क्या होते हैं, शांत होते, कोई भी धार्मिक स्थल हो शांत होते, तो वहां पर जाकर बैठी। अब वहां पर बकायदा उसने, लेकिन उसके बाद वो महिला आई नहीं। अब घर वालों को भी नहीं पता है कि वो कहाँ गई है। वो तो धार्मिक स्थल पर गई थी, लेकिन घर वालों को नहीं पता है कि वो महिला कहाँ गई। घर वाले सोचे कि नाराज है, क्या पता 1-2 घंटे में आए। और रात का समय, धीरे धीरे रात में भी नहीं आई और धीरे धीरे सुबह हो गई। सुबह भी इंतजार बढ़ने लगा लोगों का, खासकर पति का, कि वो कहाँ चली गई। लेकिन महिला के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। अभी बात धीरे धीरे घर में गूंजने लगी कि वो अभी तक घर नहीं आई। अब क्या किए कि अब लोग, जो परिवार वाले, घबरा गए कि क्या हो गया और मिल नहीं रही है। उसको पहले तो बहुत खोजने का ट्राई किया, आसपास में जगह जगह उसको ट्रैक करने की कोशिश किया घर वालों ने कि वो मिल जाए, लेकिन वो मिली नहीं। उसके ना मिलने के बाद तुरंत वो लोग नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचे। नवी मुंबई का एक पुलिस स्टेशन है, एनआरआई पुलिस स्टेशन। उस पुलिस स्टेशन गए, वहां पर महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि ये महिला है, वो घर से ऐसा वैसा हुआ और वो घर से चली गई, लेकिन अभी तक घर पर आई नहीं है। अब पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से ली और इस केस में मिसिंग कंप्लेन यानी लापता होने का मामला दर्ज किया और इस केस में जांच में जुट गई। लेकिन उसके बाद पुलिस को कुछ दिनों बाद, लगभग 24 घंटे बाद, शायद एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, 24 घंटे बाद महिला को थाने के सील दायघर पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में एक महिला की बॉडी मिलती है। अब वो बॉडी धार्मिक स्थल के आसपास मिली थी जहां वो गई थी। अब उस महिला के साथ क्या हुआ, उसने उसका किसने मर्डर कर दिया, वो घर से अचानक निकली थी। अब अपने आप में ये कहानी फंस चुकी थी। क्योंकि एक महिला रात में सुनसान जगह पर जाकर बैठती है, एक धार्मिक स्थल पर, और वहां पर उसके साथ क्या होता है, सुबह उसकी लाश मिलती है। अब लाश वेरीफाई करना परिवार वालों की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि अब पुलिस पहले उन लोगों को बुलाती है जिनके जिनके घर से कुछ लोग मिसिंग हुए हैं, जेंडर के हिसाब से। जैसे फीमेल मिसिंग है और फीमेल की बॉडी मिली है, तो सबको बुलाकर पूछताछ की जाती है और बॉडी को दिखाया जाता है कि ये बॉडी आपकी है। तो उन लोगों के साथ भी यही हुआ, उनको भी दिखाई गई बॉडी, तो उन लोगों ने पहचान लिया कि ये बॉडी तो हमारी बहू की है, यानी मेरे बेटे की पत्नी की। तब ये कंफर्म हो गया कि जो महिला रात से गई थी, वो महिला की लाश मिली है, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। अब पुलिस ने जब बॉडी को ध्यान से देखा तो बॉडी पे चोट के निशान भी है, यानी उसके साथ जबरदस्ती या मारपीट भी की गई है। अब रिपोर्ट आएगी, जब मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी तभी पता चलेगा कि महिला के साथ क्या हुआ है। और पुलिस ने एक बात और ध्यान दिया कि महिला जो है अर्धनग्न है, यानी महिला के कपड़े जगह जगह फटे हुए हैं। अब मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस इस मामले में जो मिसिंग कंप्लेन थी उसे अब बदल दी, अब मर्डर केस में तब्दील हो गया वो केस। अब ये सब केस अब बीएनएस, जो भारतीय न्याय संहिता है, जो 1 जुलाई से नए कानून लागू हुए हैं, नई धाराएं आई हैं, उसके हिसाब से दर्ज हुआ, यानी भारतीय न्याय संहिता बीएनएस से, ना कि आईपीसी से। अब इस केस में पुलिस ने
3 टीमें बनाई और इस केस में जांच में जुट गई। मामला इतना पेचीदा हो गया कि जगह जगह इस केस की चर्चा होने लगी, मीडिया में खबर फैल गई। हम इसमें और डीप नहीं जा सकते क्योंकि किसी महिला की उसकी जो प्राइवेसी है, उसके परिवार की, इसे लीक नहीं कर सकते क्योंकि उसके घर की भी इज्जत है। इसलिए उसके नाम, ये एड्रेस, ये सब पूरा कंफर्म नहीं लिया जाता है। अब आगे इस बारे में बात करें कि अब पुलिस की 3 टीमें इस केस में जांच कर रही थी, लेकिन अब सभी मर्डर केस में सबसे अहम और कोई होता है, जरूरी चीज होती है, तो वो है सीसीटीवी। अब इस केस में पुलिस क्या करती है, सारे सीसीटीवी खंगालने की कोशिश करती है। आसपास के इलाकों में सीसीटीवी खंगालती है तो महिला तो दिखती है जाते हुए, लेकिन महिला आते हुए नहीं दिखती है। अब महिला के साथ क्या हुआ? अब जिस धार्मिक स्थल के आसपास वहां पर जो सीसीटीवी लगे थे, पुलिस सोचती है उसे चेक किया जाए। जब पुलिस की टीम वहां जाती है तो देखती है कि जो सारे सीसीटीवी हैं धार्मिक स्थल के आसपास जहां बॉडी मिली थी, वहां क्या है कि जो सीसीटीवी हैं उनके जो वायर्स हैं कटे हुए हैं। अब वायर कटे हुए होना, महिला की लाश मिलना, पुलिस यहाँ पर एक टीम सोच ही रही थी, तब तक पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है। पुलिस को जब मेडिकल रिपोर्ट मिलती है तो पता चलता है कि महिला के साथ रेप और बलात्कार किया गया है। महिला के साथ ज्यादती की गई है, जबरदस्ती की गई है, यानी महिला का रेप करके उसका मर्डर किया गया है। अब ये केस और बड़ा हो गया। अब इस केस में आरोपियों को पकड़ना बहुत जरूरी था पुलिस को। अब धार्मिक स्थल के आसपास जो सीसीटीवी कटे थे, जो उनके वायर सीसीटीवी के, अब पुलिस को ये लगने लगा था कि ये जो धार्मिक स्थल है यहाँ पर कुछ लोग तो रहते ही रहते हैं। तब यहाँ पर सीसीटीवी का वायर काटना ये किसी बाहरी आदमी का काम नहीं हो सकता है। अब इस धार्मिक स्थल पर कई लोग रहते हैं, कई लोग आते जाते हैं हरदम। कौन कर सकता है, रात में कौन था, ये सब अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और एक पुलिस को पता करना एक चैलेंज था। लेकिन पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया उस धार्मिक क्षेत्र के आसपास में रहने वाले। उनमें से एक का नाम था संतोष कुमार और एक का नाम था राजकुमार। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद अब पूछताछ शुरू हुई। पहले तो ये लोग यहाँ वहाँ की बात करने लगे, लेकिन बाद में जब पुलिस कड़क हो गई, पुलिस जब कड़क हुई तो इन दोनों टूट गए। टूटने के बाद ये लोग बताएं कि एक महिला आई थी और वो बैठी थी, चुपचाप बैठी थी। तो ये लोगों ने क्या किया, उसे देखा और इन लोगों की नीयत बिगड़ गई। इन लोगों की नीयत बिगड़ गई। फिर इन लोगों ने अपने एक और दोस्त को बुलाया जिसका नाम है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर को बुलाया। वे तीनों क्या किए, इनकी नीयत तो बिगड़ी हुई थी उस महिला के ऊपर। अब इन लोगों ने क्या किया कि चाय पूछा उस महिला से। अब रात का समय था, चाय पूछा। अब महिला भी ना नहीं की। अब महिला ने क्या किया, अब इन लोगों ने क्या किया, चाय के अंदर एक नशीला पदार्थ मिलाकर दे दिया, बेहोश होने वाली दवा। अब उस बेहोश वाली दवा देने के बाद महिला चाय पीने के बाद बेहोश हो गई। अब चाय पीने के बाद बेहोश हो गई, महिला को कुछ होश नहीं है। इन लोगों ने बारी बारी उसके साथ रेप और बलात्कार किया। अब जैसे ही महिला को होश आया कुछ समय बाद, महिला तुरंत घबरा गई और महिला चिल्लाने लगी। महिला जब चिल्लाने लगी तो ये लोग भी उम्मीद नहीं किए थे कि महिला ऐसा करेगी, लेकिन महिला आक्रामक हो गई। वो तुरंत चिल्लाने लगी और शोर करने लगी। अब ये लोग घबरा गए। घबराने के बाद क्या किए, ये लोगों ने पत्थर उठाया, क्योंकि अब ये लोगों को बचना था और ये महिला का मुंह बंद करना था और ये महिला मान नहीं रही थी। अब इन लोगों ने क्या किया, तुरंत पत्थर उठाया और पत्थर उठाने के बाद उन लोगों ने कुचल दिया, यानी पत्थर से उसके चेहरे और उसके बॉडी पार्ट में काफी मारा उस पत्थर से। ऐसे धीरे धीरे करके उसकी मौत हो गई, यानी महिला ने दम तोड़ दिया। वहां पर दम तोड़ने के बाद वो लोग ने बॉडी को थोड़ा दूर फेंक कर यहाँ वहाँ फरार हो गए। अब इस केस में 2 लोगों को तो पुलिस ने गिरफ्तार किया, संतोष और राजकुमार को, लेकिन श्याम सुंदर को भी पुलिस ने मुंबई के एक इलाके से गिरफ्तार कर लिया। सोचिए, इसलिए आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए और हमारे साथ लगातार ऐसे ही क्राइम स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।
यानी कानून के शिकंजे से बचना मुश्किल है। आप भी देखते रहे हमारे साथ लगातार, सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।